Hello everyone. In this lecture we shall learn about inverse matrices. This is the most important lecture in this series. और ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें 12th क्लास में भी देखने को मिलते हैं और इसके बाद हायर एजुकेशन जब आप करोगे उसमें भी इन्वर्स मैट्रिसेस जो है हमको कहीं ना कहीं आएगी ही. ठीक है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स समझ लेते हैं क्या होता है. ठीक है, अब देखो इन्वर्स शब्द का मतलब अपन क्या समझते हैं. ए एक ऐसा नंबर है, ठीक है, अगर मैंने 1/a लिखा तो मैं इसको ए इन्वर्स कह सकता हूँ. ठीक है, ये तो एलजेब्रा वाली बात हो गई. मैट्राइसिस में एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता. ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता. जैसा हमने आइडेंटिटी भी एक शब्द देखा था और एक इन्वर्स भी एक शब्द देखा था. ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या, जैसे मैं खुद को एक मिरर में देख रहा हूँ तो मुझे मेरा ही प्रतिबिंब जो है उस मिरर में दिखेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, आइडेंटिटी. ठीक है, इन्वर्स का क्या मतलब होगा. इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में क्या मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिससे अगर मैं दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करूं, जैसे एक ए है, एक ऐसा नंबर अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 1. तो ये क्या होगी, मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. दिस इज द इन्वर्स. ठीक, एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो. ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी. अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर दो कोई मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक दूसरे से और मुझे मिल रहा है आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये जो बी है ये क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा. उल्टा भी कह सकते हो कि बी का इन्वर्स ए होगा. ठीक है, एक ही बात है. तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई अगर होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे लिए, ए का इन्वर्स क्या है मेरे लिए बी, और बी का इन्वर्स क्या है ए. बात एक ही है. ठीक है, चलो इन्वर्स मैट्रिक्स ये होता है. अब इस केस में मैं ए को क्या कहूँगा, ए इज इनवर्टेबल. ठीक है, इन्वर्टेबल, ए इज इन्वर्टेबल. इसको इन्वर्स इसका किया जा सकता है. अब सवाल आ जाता है कि भाई इन्वर्स तो किया जा सकता है, तो क्या हर मैट्रिक्स इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता होगा. तो इसका आंसर है नहीं. इसके लिए दो कंडीशंस हैं. ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ए, ये होना चाहिए केवल और केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, केवल और केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स हमको पता ही है सेम ऑर्डर की होंगी. ठीक है, मतलब 3×3, 2×2, ठीक, 4×4 की मैट्रिक्स. आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा, इवन हायर एजुकेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते 4×4 के. तो हमारे लिए 3×3 तक के ही क्वेश्चंस इन्वर्स निकालने को आएंगे. ठीक है, अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये तो ठीक है. तो क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, इसका भी जवाब नहीं है, नो. ठीक है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ. ठीक है, इस बात को समझना. अब कैसे मुझे पता चलेगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी तो सवाल है. ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये मुझे कैसे पता चलेगा. अब इसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट्स सीखने पड़ेंगे. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स जब हम सीख जाएंगे तब हम ये बात भी बता पाएंगे कि एक इन्वर्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. अभी हम डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ेंगे तो हम सीख जाएंगे कैसे ये होता है. ठीक है, बेसिकली हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, वापस से सुनना, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी स्क्वायर, ठीक है, मैंने स्क्वायर बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और मैंने बोला डिटर्मिनेंट वैल्यू. ठीक है, दो शब्द बोले, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो. ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी हो, नॉन ज़ीरो. केवल ऐसी ही मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, वापस से इस बात को समझ लो. एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, केवल उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. बाकी सारी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो आए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, ये मेरे लिए है. अब
तुम लोग फॉर्मूला जब समझोगे तो इस बात को क्लियरली समझ पाओगे, क्योंकि जब मैं इन्वर्स निकालता हूँ तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे डिवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। जब मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिवाइड करूँगा तो अगर वो वैल्यू है 1/0 तो ये क्या हो जाएगा, दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एवर का साइन भी आजकल के यंगस्टर्स बोलेंगे इसको। बाकी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सच टाइप ऑफ मैट्राइसिस जिनका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मेरे लिए जो बहुत काम की चीज़ है, जो आएगी भी, ऐसा सवाल बताओ सर जो आए, ठीक है। तो ऐसा सवाल जो आता है वो होता है मुझे इन्वर्स निकालना, ठीक है। इन्वर्स निकालना, अब इन्वर्स कैसे निकाल सकते हो भाई? तो इन्वर्स जो है वो अलग अलग तरीक़ों से निकाला जा सकता है। एक तो आपके लिए एडजॉइंट निकालने वाला तरीका है, और दूसरा मेरे लिए जो है, पर वो एडजॉइंट वाला तरीका जो है, देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है। यू सिंपली अंडरस्टैंड, आई विल राइट इट आउट। वन इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सेकेंड मैट्रिक्स इज थ्रू, सेकेंड वे इज थ्रू एडजॉइंट, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे हम, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको मैट्रिक्स में ही आएगा, एडजॉइंट वाला तरीका जब मैं डिटर्मिनेंट सीख जाऊंगा तब मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड अ मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। 2 मेथड्स हैं केवल, एक एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू, दूसरा एडजॉइंट के थ्रू, ठीक है। जो एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ये मुझे डिटर्मिनेंट में आएगा, वो मैं वहाँ सीखूंगा, और उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो मुझे यहीं आएगा। और क्वेश्चन में सर बोले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा रहेगा भैया, फाइंड द मैट्रिक्स इनवर्स या फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू कैसे होता है ये हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा ट्रिकी भी, क्योंकि बच्चे परेशान इसी में होते हैं कि सर आंसर नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है, उससे करोगे, एक बिल्कुल एल्गोरिदम है इसका, ठीक है। ए से लेके BCD, जैसे ABCD आती है वैसे बस इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, यू विल गेट द आंसर वेरी सून, ठीक है। चलो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे लिए आता है, हम देख लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक, जो एक थोड़ा सिंपल होगा। उसके बाद हम हायर क्वेश्चन जो है वो 3x3 मैट्रिक्स वाले भी सॉल्व करेंगे, आसानी होगी। चलो पहला मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A, जो एक 2x2 मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 3, 1 और 2, ठीक है। बहुत सिंपल, परेशान नहीं होना। इसका मेनू क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। चलो इन्वर्स निकालते हैं थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको 2 तरीके से आप कर सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन को। पहले मैं वापस से एक बात बता दूं आपको, A मल्टीप्लाई B मेरे को क्या आना चाहिए, I, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है हमको, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, वो ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, A, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरे लिए क्या है, A इक्वल टू आई, A से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस बात को समझना, A इज इक्वल टू आई A। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलती है वापस से, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे वही नंबर मिलने वाला है। A मल्टीप्लाई 1 इज A, ऑल राइट। सो A इक्वल टू आई A मैं लिख सकता हूँ। मेरे को कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैंने एक पहले बात बताई थी कि एक शब्द है और उसको एक नंबर है, उसको 1/A से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1। फिर हमने क्या चीज़ समझी थी कि अगर ये A है और ये B है इक्वल टू I है, इसका मतलब B क्या है, A का इन्वर्स है, तो मैं इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, A इन्वर्स इक्वल टू I, और इट कैन बी रिटन एज A इन्वर्स A इक्वल टू I। ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के तरीके हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये जो A है इस पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं, जितना हम ये इस A पे लगाते हैं उतना ही हम इस I पे भी वही
एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हम करने वाले हैं अभी, एलिमेंट्री बहुत बार आ रहा है ना, हम बताएंगे एलिमेंट्री का मतलब क्या है, ठीक है। जो हम एक ऑपरेशंस करने वाले हैं, रो वाइज कॉलम वाइज जो हम ऑपरेशंस कुछ करने वाले हैं, कुछ तिगड़म लगाने वाले हैं, कुछ तुक्के लगाने वाले हैं, उसके थ्रू जब हम ए को लेके जाते हैं कहाँ तक, आई तक, इस ए को हम लेके जाते हैं कहाँ तक, आई तक, और ये आई ऑटोमेटिकली मेरे लिए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। क्यों हो जाएगा भैया, क्योंकि मेरे को एक बात पता है, जब मैं इस ए में, क्योंकि इस ए में तो मैं कोई चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, तो ये जो ए है ये जब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है जिसके कारण ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है आई, तो डेफिनेटली ये जो नंबर है आई, ये जो नंबर है ए इनवर्स, ये मेरा जो भी मेरी मैट्रिक्स होगी वो इनवर्स ही होगी ए की, ठीक है। बार बार इनवर्स बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना। मैं स्टार्ट करता हूँ इस ऑपरेशन से, मैं पहुँचता हूँ कहाँ से, इस ए को पहुँचा देता हूँ आई तक, कैसे वो हम देखेंगे। और ये जो आई है इस पे भी वही ऑपरेशंस मैं करने वाला हूँ। ये आई जो है ऑटोमेटिकली मेरे लिए ए इनवर्स बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि जब भी मैं किसी भी मैट्रिक्स का एक ऐसे नंबर में, एक ऐसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूँ जिसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है आई, तो डेफिनेटली जो दूसरा मैट्रिक्स है वो पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ठीक है। तो चलो भैया श्री गणेश करते हैं इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुझे इस चीज़ को 2 से 3 बार देख लेना है और इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। इसके बाद ही हम 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख पाएंगे और ये क्वेश्चन 101% जो है हमको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमने बताया था a इक्वल टू आई ए से, ठीक है। तो ये a क्या है, 2 3 1 2 इक्वल टू आई क्या होता है मेरे लिए, 2x2 की मैट्रिक्स है तो 0 1 1 0 1 0 0 और यहाँ a लिखा हुआ है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आई कैन डू इन 2 ways, ठीक है। आइदर आई कैन डू इट इन रो वाइज और इन कॉलम वाइज। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है रो वाइज, ठीक है, तो हम रो वाइज ही कर लेते हैं। तो रो वाइज में अगर बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखोगे तो मुझे एक एल्गोरिदम के थ्रू चलना है। एल्गोरिदम मुझे आ गया, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। एल्गोरिदम क्या है भैया, सबसे पहले अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स है तो मैं पहली पोजीशन को बनाऊंगा 1, उसके बाद इस सेकंड वाली पोजीशन को मैं बनाऊंगा 0, उसके बाद मैं इस थर्ड वाली पोजीशन पे बनाऊंगा 1 और उसके बाद यहाँ फोर्थ वाली पोजीशन पे बनाऊंगा 0। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैं पहला स्टेप जो पहली पोजीशन है A11 पोजीशन, उसको मैं बनाऊंगा 1, फिर मैं नीचे वाली पोजीशन A21 को बनाऊंगा 0, उसके बाद मैं ये वाली पोजीशन A कौन सी होगी A22 को मैं बनाऊंगा 1 और उसके बाद मैं A12 को बनाऊंगा 0, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, चलो रो वाइज ऑपरेशंस कर रहे हैं हम, ठीक है। लिखा कैसे जाता है, R1, ठीक है। क्या चेंज आ रहा है भैया, क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, R1 इज गोइंग थ्रू ऑपरेशन R1 माइनस R2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट, व्हाट आई हैव डन इज R1 को मैंने R2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलो देख लो, ये पूरी रो इसमें माइनस हुई, क्या हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा कितना 1। नीचे वाली रो एज इट इज़ लिखी रहेगी क्योंकि मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, बहुत ध्यान से देख लेना। 1 में 0 माइनस होगा, 0 कुछ नहीं आएगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे जब माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ A वैसे के वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब सिंस माई बोर्ड इज़ क्वाइट स्मॉल, ठीक है, तो मैं ऊपर इस चीज़ का कंटिन्यूएशन करूँगा, ठीक है। यहाँ वो बना हुआ था, वापस बना देता हूँ भैया, याद रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। इसके बाद का स्टेप क्या है, अब ये मेरे लिए 1 बन गया, मेरे को इसको 0 बनाना है, ठीक है, मेरे को इसको 0 बनाना है, बिल्कुल कोई सिंपल बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। तो मैं R2 में क्या कर रहा हूँ, R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा मेरे लिए, ये तो सेम रहेगी 1 1, चेंज कहाँ आ रहा है इस वाली में, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक। राइट हैंड साइड क्या चेंज आ रहा है भैया, यहाँ तो A लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें माइनस हुआ तो यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या आ जाएगा -1, यहाँ -1 ऑलरेडी है, यहाँ ऑलरेडी एक बार और माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, एडिशन हो जाने वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर मुझे क्या करना है, ये हो गया भैया, ये हो गया, ये भी हो ही गया। अब इसमें क्या कर लोगे, क्या ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, हो गया ये तो,
मेरे को बस इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं हम। कैसे कर दोगे भैया, 0 बनाना है मेरे को, तो R1 में किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, R2 को कर दो, ये 1 चेंज हुआ ना, 0 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा, 0, ये तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, A है, ठीक है, -1 2 यहाँ पर है, ऊपर क्या आ जाएगा भैया, इसको जब माइनस किया तो ये हो गया 2, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा, जब सब्ट्रैक्शन होगा तो -3, ठीक, यही हुआ, ठीक है। अब ये जो मेरे लिए आई है, ये मेरा है क्या, ये है मेरा A इनवर्स, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज गिविंग मी दिस, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, A इनवर्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 -3 -1 2, दिस इज माय आंसर, ठीक है। इसके और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं, इतना पार्ट वापस से देखो। ये तरीका है 1 2 3 4, दिस इज दी स्टेप्स, ठीक है, दीज आर दी स्टेप्स, और एल्गोरिदम जो है मेरे लिए, ठीक है। ये मेरे को आई चाहिए था, ये मेरे को आई मिल गया, ये मेरे लिए आई है, ये मेरे लिए ए है, ये मेरे लिए जो बीच का वो आया, जो मैट्रिक्स आया, ठीक है, जिसको मैंने ऑपरेशंस के थ्रू किया, वो क्या आया मेरे लिए, ए इनवर्स, ठीक। आगे और हम इसके बाद और क्वेश्चंस करने वाले हैं, इस लेक्चर को वापस से देखो, समझो, ठीक है। जय हिंद।